समटाइम्स चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आपको ना चाहते हुए भी वही चीज़ें करनी पड़ती है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। उससे पहले तुम्हारे सच लो खोलो, हाथ नहीं किसी के सामने कुछ बोलने की, क्योंकि हेलो क्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैं बहुत दिनों से गायब थी, बट आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी सीरियस टॉपिक। सो आई थिंक कि मेरे को सच में इस चीज़ पे तो बात करनी ही चाहिए एंड मेरा मन भी था बहुत ज़्यादा शेयर करने का। सो आई थॉट ठीक है, एंड इससे कम बैक भी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, मैं बीच में बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब कुछ चीज़ें आई कांट शेयर अभी, क्योंकि वो थोड़ी पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं घर से रिलेटेड एंड कुछ, एंड इस चक्कर में मैं बिल्कुल भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अब से आई बी एक्टिव एंड मैं डेली पोस्ट करूँगी, सारी की सारी अपडेट दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेसिकली, बिकॉज यार लिटरली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड if you are thinking to take job for 2027, so please ensure these things, and if ये चीज़, ये क्राइटेरिया में तुम्हारी चीज़ें फिट होती है, then do go for a जॉब। बट इफ़ अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट, मेंटली प्रेशर में मत डालो यार। लिटरली मतलब मैंने ड्रॉप सर्वाइव करा है, सो आई नो द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ ड्रॉप, बीइंग अ ड्रॉपर। मतलब तुम्हारे घर वाले ही एट लास्ट तुम्हें देखना नहीं चाहेंगे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। इवन तुमने मतलब तुम्हें ना ड्रॉप ईयर में एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें पता चलती है जो तुमने कभी इमेजिन नहीं करी होती कि तुम्हारे लिए, मतलब लोगों के पास वो पर्सपेक्टिव है तुम्हारे लिए, या तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें कभी ज़िंदगी में हो भी सकती है, नहीं तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा, बट ड्रॉप ईयर में तुम्हें सारी रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके पास 100% लोगों के साथ यही चीज़ें होती है, बट हाँ 90-95% लोगों के साथ यही चीज़ें होती है ड्रॉप में, जो आई हैव फेस्ड। लाइक सच में, मतलब इस टाइम में तुम्हें पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई भी तुम्हारा नोन या कोई भी हो, इवन सबके रियल फेस दिखते हैं, सबके। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू टेक ड्रॉप, लाइक इफ़ तुम्हारा फर्स्ट अपीयरिंग के साथ है, तुम्हें कोई ड्रॉप नहीं लिया, देन ठीक है, गो फॉर अ ड्रॉप, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। क्योंकि ड्रॉप ईयर अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें देता है, तो बहुत सारी लर्निंग्स भी देता है, तुमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो ऑनेस्टली। सो फर्स्ट ड्रॉप है, चले जाओ, ठीक है। बट मैं तो ऑनेस्टली वो भी रिकमेंड नहीं करती, पता नहीं मैंने क्यों लिया था, रीज़न था। सो फर्स्ट ड्रॉप ले लिया। एंड इफ़ अगर तुम्हारा बहुत मन है, मतलब तुम सब कुछ ट्राई करके थक गए हो, ड्रॉप को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखना प्लीज़, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के लिए। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब जाके तुम ड्रॉप ले रहे हो। लाइक मैं बताती हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। तुम ड्रॉप लेते हो तो तुम क्या करते हो, तुम पूरे टाइम घर पे रहते हो, ठीक है। इफ़ पॉसिबल हो सके कि तुम घर पे ना रहो, तुम कहीं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग ड्रॉप, तब वो चीज़ समझ आती है मुझे कि ठीक है यार, तुम एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो एंड अगर तुमने ड्रॉप लिया है एंड तुम सीरियस हो, तो वो तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा। बट घर में रह के ड्रॉप लेना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने घर में रह के ड्रॉप लिया है एंड मैं उन सब की रियलिटी जानती हूँ। और घर पे रह के ड्रॉप लेना एंड उसके बाद उस चीज़ को अचीव करना, इट्स सच अ बिग टास्क, लिटरली सच अ बिग टास्क। क्योंकि देखो, इफ़ यू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, रिलेटिव्स अगर बाकी सब सेकेंडरी लोगों को साइड रखो, इफ़ यू हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, देन तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर है, हो सकता है कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर अच्छा जाए, तुम्हारी मेंटल थोड़ी हेल्थ ठीक रहे, और मे बी यू विल गेट अ गवर्नमेंट सीट इफ़ तुमने अच्छे से मेहनत करी है तो। बट इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव एंड तुम्हें वो धीरे धीरे, अब वो चीज़ तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ आएगी, वो धीरे धीरे यू विल रियलाइज़ कि यार आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है, ऐसी चीज़ें भी आपको सुनने को मिल सकती है। बट एट द एंड यू रियलाइज़ कि यार जैसे दिखती है ना चीज़ें, एग्जैक्टली वैसी होती नहीं है। एंड तुम्हें कुछ भी करके वो सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। लाइक क्योंकि तुम, आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को, बट ड्रॉप ईयर में तुम्हें सबकी रियलिटी दिख जाती है, सबकी रियलिटी। एंड इफ़ तुम मतलब सोच रहे हो यार, अगर तुम्हारा सेकेंड या थर्ड ड्रॉप है एंड उसके बाद तुम सोच रहे हो स्टिल ड्रॉप लेने का, आई वुड से कि यार मत लो प्लीज़। इतना ज़्यादा मेंटल एग्जॉशन होता है ना, इतना ज़्यादा। इवन तुमने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चे मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, या बहुत सारी ये चीज़ें। एंड तुम स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सर्वाइव कर लेंगे वो। बट एट सम पॉइंट तुम्हें भी वो थॉट्स आएंगे, तुम्हें वो चीज़ें हिट होगी, बहुत ज़्यादा फील होगी कि यार मैं मतलब किस टाइप पे, मतलब मेरी पहले की ज़िंदगी क्या थी और अब क्या हो चुकी है। तुम्हारे साथ रहने वाले जितने लोग होंगे वो सब तुमसे आगे जा चुके होंगे, तुम स्टिल वहीं के वही होगे, जस्ट विथ पास एंड नथिंग एल्स। एंड उसके बाद अगर तुम्हें ये मतलब, अगर उसके बाद तुम्हें चीज़ें सुनने को मिले कि तुम तो सिर्फ बर्बाद कर रहे हो चीज़ें, तुमने गलत कर दिया ये स्ट्रीम चूज़ करके, या तुम्हारा ये पाथ ही गलत है, तुमने गलत चूज़ कर लिया, तुम तो लायक ही नहीं हो उस चीज़ के, या तुम्हारे बस की नहीं है कुछ करना, लाइक ऐसे सच टाइप ऑफ कमेंट्स अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारा ऑलरेडी मॉरल यहाँ से जो यहाँ पे आ जाता है, तो तुम बिल्कुल हो जाते हो डीमोटिवेट। एंड सच बताऊँ,
आपको ना खुद को बार बार मतलब ड्रॉप ईयर में बार बार खुद को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हैव एनी वन जिससे तुम अपनी चीज़ें शेयर कर सको, यार प्लीज़ अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो एक इंसान ऐसा ज़रूर रखना जिससे तुम अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सको एंड वो सुने समझे बैठ के, क्योंकि इफ़ यू डोंट हैव एनी वन लाइक दैट तो तुम्हारा ड्रॉप ईयर ना एक लिटरली एक मतलब बिल्कुल जेल से कम हुए। इवन आई से कि जेल भी एक बार को बेटर है, मतलब बहुत वर्स्ट सिनारियोज जा सकते हैं अगर इफ ऐसा नहीं है तो। क्योंकि यार मतलब ड्रॉप लेते हो तो तुम्हारा मेंटल मतलब फिजिकल से ज़्यादा मेंटल और इमोशनल गेम है ये, क्योंकि अगर तुम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना सो तुम्हारे डाउनफॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक जो लोगों को पता है, इफ़ देखो मैं यही चीज़ बताऊंगी कि देखो जो लोग ऐसे मज़े के लिए ड्रॉप लेते हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है, बट जो लोग सीरियसली ड्रॉप लेते हैं एंड लास्ट में उनको पता चलता है कि यार इस साल नहीं होगा, फिर यू हैव टू टेक ड्रॉप, फिर वो सारी करेज उठानी पड़ेगी। एक तो तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेज लेके आते हो ड्रॉप ईयर में एंड तुम पूरा होल ईयर बिना किसी से बात करे बिना किसी इवेंट में चाहे सारी चीज़ें को एकदम ऐसे स्किप करते हुए एकदम सेक्रीफाइसेस करते हुए सारी चीज़ें करते हैं, लास्ट में तुम्हें ये मिलता है सुनने को कि तुमने करा ही क्या है, तुम तो ये वो एंड सारी चीज़ें ठीक है यार, बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट जाती है ड्रॉप ईयर में। एंड देखो अगर तुम ये चीज़ें सोच रहे हो तो ठीक है, इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ड्रॉप गो फॉर इट, बट याद रखना इफ़ यू हैव समवन जिससे तुम सारी चीज़ें अपनी शेयर कर सकते हो ड्रॉप ईयर में जो समझे, देन अच्छी बात होगी कि तुम्हारा मेंटल पीस एटलीस्ट थोड़ा, जब तुम डाउन जाओगे तो वही बंदा तुम्हें वापस अप करेगा एंड वो कोई भी हो सकता है, इधर योर फैमिली मेम्बर, योर मम्मा पापा, योर अंकल आंटी, योर सिस्टर ब्रदर, एवरीवन, इवन योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बट ड्रॉप ईयर में फ्रेंड्स रहते नहीं हैं ऑनेस्टली, तो देख लेना यार, बहुत सोच समझ के ड्रॉप का ऑप्शन लेना, अभी भी टाइम है। एंड इफ़ अगर अभी भी तुम कुछ सोच सकते हो तो प्लीज़ सोचना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ड्रॉप इज़ंट अ स्मॉल थिंग, इट्स अबाउट द होल ईयर। तुम्हें पूरे साल वो चीज़ देखनी है एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन योर स्वीट स्वीट होम, तो घर पे बहुत सारे सिनेरियोज चेंज होते हैं। सो प्लीज़ थिंक वाइजली बिफोर टेकिंग ड्रॉप फॉर 2027 एंड या आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो मत लो, प्लीज़ ट्राई समथिंग एल्स, कुछ भी करके कोई दूसरा पाथ। देखो मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है कि तुमने सोच रखा है बचपन से कि तुम एक ही चीज़ करनी है या फिर तुम बहुत डेडिकेटेड हो तुम्हें वही चीज़ करनी है और किसी में तुम खुद को देख नहीं पाते। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैट कि मेरे को बस MBBS ही करनी है और कुछ नहीं करना, मेरे को और कुछ नहीं दिखता। बट समटाइम्स चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आपको ना चाहते हुए भी वही चीज़ें करनी पड़ती है जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते। बट अगर वो चीज़ें करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि वो चीज़ों के बाद तुम्हें 1% भी उम्मीद है ना कि यार उसके बाद शायद चीज़ें फ्रूटफुल हो जाए, देन ठीक है यार, खुद के ऊपर ही झेलना है एट लास्ट तुम्हें सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। एंड प्लीज़ डो नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स, इवन वो तुम्हारे मम्मी पापा ही क्यों ना हो, प्लीज़ किसी ऊपर डिपेंड मत होना ड्रॉप ईयर में तो स्पेशली, क्योंकि डिपेंडेंसी तुम अभी दिखाओगे और बाद में सुनना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। एंड जब वो चीज़ें सुनने को आती है ना, जब तुमने करी वो चीज़ें एंड उसके बाद वो चीज़ें तुम्हें सुनने को आएगी, दैट विल हर्ट अ लॉट। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स कैन रिलेट दिस, क्योंकि एट सम पॉइंट क्योंकि उनने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करी है यार। एंड सबसे ज़्यादा सच बताऊँ ऑनेस्टली, रिलेटिव्स एंड वो सारी चीज़ें तो बाद में आती है, सबसे ज़्यादा तब हर्ट होता है जब खुद के सगे मम्मी पापा आपको कुछ चीज़ें बोले यार, तो तब सबसे ज़्यादा हर्ट होता है कि यार एटलीस्ट आई थॉट कि आप लोग तो समझोगे, बट इट्स ओके फाइन, आप किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते हो until and unless you become something big, तुमने कुछ बड़ा उखाड़ा हो या बड़ा करा हो तब तक। उससे पहले तुम्हारी सच बताओ कोई औकात नहीं है किसी के सामने कुछ बोलने की, क्योंकि तुम किसी के सामने भी कुछ बोल लो वो तुम्हें ऐसे करके भगा देगा। मतलब मेरी तो घर में ऐसी हालत हो गई है ऑनेस्टली, अब पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील होता है कि मुझे तो सड़क पे चलता हुआ कुत्ता भी ऐसे कर देता है, क्योंकि मैंने अभी तो कुछ नहीं करा है अपनी लाइफ में। वो चीज़ मतलब सैडली ठीक है यार, बहुत ज़्यादा अंदर बहुत चीज़ें हर्ट होती है, बट इट्स ओके। बट प्लीज़ ड्रॉप लेने से पहले बहुत बार सोचना कि तुम सारे ये क्राइटेरिया में फिट होते हो ड्रॉप लेने से पहले। इफ़ इसमें से कुछ भी ऐसा है ना एंड तुम्हें लग रहा है कि आगे जाके वो चीज़ तुम पे आएगी, सो थिंक वाइजली। और इफ़ यू थिंक कि पार्शियल ड्रॉप तुम कर सकते हो, देन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप यार। एटलीस्ट आई नो ड्रॉप बहुत बेटर है पार्शियल ड्रॉप से कि आपको पूरा टाइम मिलता है चीज़ें करने के लिए। बट तो देखो सच बताओ, हॉस्टल चले जाओ या तो सच बता रही हूँ घर वालों से दूर चले जाओ, या तो पार्शियल ड्रॉप, जिससे तुम्हें कम से कम थोड़ा मतलब तुम्हें वो तुम्हारी स्पेस मिले, तुम्हारी वो प्राइवेसी मिले, जिसमें तुम अपने बारे में सोच सको, कर सको चीज़ें एंड खुद को संभाल सको। Yeah, that's all I want to share, but please think wisely again and again, because I literally don't want कि यार
हम भी तो बच्चे ही हैं, 16 17 18 19 20 साल के, एंड मोस्टली 17 18 19 साल के बच्चे होते हैं. सो हम उस लेवल ऑफ मेंटल एग्जॉशन से ना गुजरे जिससे मतलब आई डोंट थिंक कि अभी ये टाइम है जिससे हम मेंटली इतना ज़्यादा लड़े उस चीज़ के लेके. बट ठीक है, और प्लीज़ थिंक मल्टीपल टाइम फॉर टेकिंग अ ड्रॉप. And you haven't subscribed, then do subscribe. Bye. And if you wanna know कि mistakes नहीं करनी क्या क्या drop year में, so do let me comment. And if you have any query related drop year or something, कुछ भी तुम्हारे पे question हो, then just drop a comment. I will answer them. ठीक है, bye bye.